हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए समास के क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आजीवन शब्द कौन सा समास है। तो आजीवन शब्द यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। तो कवि श्रेष्ठ यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। आजन्म कौन सा समास होता है। तो आजन्म हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास उसको कहते हैं जिसमें कि हम लोग का उसका अलग रूप दिया हुआ रहता है, यानी कि वो एक टाइप से समझ लीजिए थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ऐसे के लिए हम लोग समझ सकते हैं। आनंदमय शब्द कौन सा समास है। तो आनंदमय यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। धीरे धीरे कौन सा समास है। तो धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब है त्रिफला। त्रिफला शब्द कौन सा समास होता है। तो त्रिफला यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। वनमानुष शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे ये तत्पुरुष हो जाएगा। चंद्रशेखर कौन सा समास हो गया। तो ये यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। नीलगाय शब्द कौन सा समास है। तो ये कर्मधारय हो गया। नवयुवक शब्द कौन सा समास होता है। तो यह भी कर्मधारय हो गया। शिवालय शब्द कौन सा समास है। तत्पुरुष हो गया। अब है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा शब्द हो गया तत्पुरुष समास। आजकल कौन सा समास है। तो आजकल यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। नवरत्न समास क्या हो गया। यहाँ पे द्विगु हो गया। हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर द्वंद्व समास हो गया। अब है कामचोर। कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे कामचोर हो गया तत्पुरुष समास। अब है कि धनहीन। धनहीन शब्द कौन सा समास हो गया। तो ये भी तत्पुरुष हो गया। रामानुज शब्द कौन सा समास है। तो यह तत्पुरुष हो गया। यथा समय समास क्या हो गया। अव्ययी भाव हो गया। त्रिलोक शब्द क्या हो गया। द्विगु समास हो गया। अनादर शब्द क्या हुआ। अनादर शब्द यहाँ पे नंज समास हो गया। पीताम्बर शब्द हो गया बहुव्रीहि समास। ये नीलांबर पीताम्बर श्वेतांबर दिगंबर इतना ये सब जितने भी होते हैं वो बहुव्रीहि समास होते हैं। चक्रपाणी कौन सा समास हो गया। ये भी बहुव्रीहि हो गया। अब क्या है सेनापति। सेनापति में कौन सा समास हो गया। तो यह तत्पुरुष हो गया। असंभव कौन सा समास होता है। तो असंभव नज समास हो गया। प्रतिदिन कौन सा समास होगा। तो अव्ययी भाव होगा। पंचवटी कौन सा समास है। तो द्विगु समास हो गया। राजा रंक कौन सा हो गया। तो ये द्वंद्व समास हो गया। राजा रंक ऐसे डैश बीच में लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग द्वंद्व समास ही कहते हैं। ऐसे वाले जितने भी हो गए जैसे राजा रानी ऐसे करके जो डैश बीच में रहता है ना, तो वो वाला। अब है कि गजानन। गजानन किस समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो गया। देवस्थान किस समास का उदाहरण है। तो यह तत्पुरुष हो गया। शागपात कौन सा समास हो गया। द्वंद्व समास। पंचक्की कौन सा समास है। तो पंचक्की यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। लोटा डोरी कौन सा समास होता है। तो यह द्वंद्व समास हो गया। षटकोण कौन सा समास होता है। द्विगु समास। यज्ञशाला कौन सा समास होता है। तो यज्ञशाला यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव हो जाएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गोर अंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। पन्नकुटी। पन्नकुटी कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। कार्यकुशल कौन सा समास है। तो कार्यकुशल यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पे तत्पुरुष ऑप्शन डी यहाँ पे ये है तत्पुरुष हो गया। भरपेट कौन सा समास है। तो यह अव्ययी भाव हो गया भरपेट, ऑप्शन बी यहाँ पे। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास हो गया। तो यह तत्पुरुष हो गया। कन्यादान कौन सा समास है। तत्पुरुष हो गया। देश विदेश यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, है यहाँ पे डी होगा।